हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। फ्रेंड्स, आज है हमारा सेशन नंबर 38 एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 37 सेशंस। 37 सेशंस अब तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आज हमारा 38वां सेशन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछले सभी सेशंस पसंद आए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हमेशा की तरह सबसे पहले पढ़ने का काम करते हैं हेडलाइन को। हेडलाइन में लिखा हुआ है द वुमन हु स्केल्स ट्रीज। स्केल वर्ड को मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। द वुमन, वह औरत, हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन जो कि वुमन के लिए आया है, वुमन एक नाउन है। द वुमन हु स्केल्स ट्रीज, वह औरत जो, हु का मतलब जो, स्केल्स मतलब चढ़ना, ट्रीज मतलब पेड़। तो वह औरत जो पेड़ों पर चढ़ जाती है। तो यहाँ पर एक पिक्चर में आप देख रहे होंगे नीचे, ये औरत पेड़ों पर चढ़ जाती है। लेकिन इसके पेड़ों पर चढ़ने का क्या पर्पज़ है, ये अभी हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगली हेडलाइन को पढ़ने का काम करते हैं। अगली हेडलाइन में लिखा हुआ है ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ड्यूरिंग वर्ड को हम कई बार आपके साथ में डिस्कस कर चुके हैं। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान बीएड स्टूडेंट श्रीदेवी जी, तो ये एक बीएड की स्टूडेंट है जिनका नाम है श्रीदेवी जी, लर्न टू क्लाइंब। लर्न यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ पर दी है लर्न, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस होता है। बीएड स्टूडेंट श्रीदेवी जी लर्न टू क्लाइंब कोकोनट ट्रीज। बीएड की जो स्टूडेंट है श्रीदेवी जी, उन्होंने सीखा टू क्लाइंब मतलब चढ़ना, कोकोनट ट्रीज, कोकोनट के ट्रीज पर, नारियल के जो पेड़ होते हैं उन पर चढ़ना इन्होंने सीखा लॉकडाउन के दौरान। फॉलोइंग हर फादर्स प्रोफेशन, फॉलो करते हुए, फॉलोइंग हर फादर्स प्रोफेशन, अपने फादर के प्रोफेशन को फॉलो करते हुए, यानी कि जो काम मतलब इनके पिताजी करते हैं उनके प्रोफेशन को फॉलो करते हुए उन्होंने ये सब मतलब पेड़ों पर चढ़ना सीखा। देन शी टॉट हर सिस्टर्स। फिर अभी यहाँ पर ये जो आप शी देख रहे हो तो वुमन के लिए आया है। अब वुमन अपने आप में नाउन होता है और शी प्रोनाउन है, शी यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। देन शी टॉट हर सिस्टर, फिर उन्होंने अपनी सिस्टर्स को भी सिखाया, एंड मदर टू, और अपनी माँ को भी सिखाया। क्या सिखाया? पेड़ों पर चढ़ना। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं आगे। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ आपके लिए, जिससे आपको आर्टिकल को समझने में, पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे हम बढ़ते हुए चलेंगे। सेशन के लास्ट तक रुके रहें, आपको बहुत कुछ इस सेशन से सीखने को मिलने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। 24 ईयर ओल्ड श्रीदेवी जी, तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो श्रीदेवी जी हैं उनकी एज की बात की गई है और इनकी एज है 24 ईयर्स। ठीक है फ्रेंड्स, 24 ईयर ओल्ड श्रीदेवी जी, 24 साल की जो श्रीदेवी जी हैं, फ्रॉम मल्लापुरम, कहाँ से? मल्लापुरम से, इन केरला। तो केरल से एक मल्लापुरम जगह है, वहाँ की ये हैं और इनकी एज है 24 ईयर्स। स्केल्ड न्यू हाइट्स, उन्होंने क्या किया? यहाँ पर ये जो स्केल आप देख रहे हो वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर से ये सेंटेंस पास्ट का हो जाता है। तो 24 ईयर ओल्ड श्रीदेवी जी, यहाँ तक ये पूरा सब्जेक्ट था। कौन? देखिए, सब्जेक्ट अगर आपको पहचानना है तो यहाँ पर आप कौन शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, हु। किसने किया ये काम? तो 24 ईयर ओल्ड श्रीदेवी जी, 24 साल की जो श्रीदेवी जी हैं, इनका एड्रेस दिया गया है फ्रॉम मल्लापुरम इन केरला। स्केल्ड, अब ये काम किसने किया? ये जो स्केल किया यानी कि चढ़ी, कौन चढ़ी? 24 साल की जो श्रीदेवी जी है। स्केल्ड न्यू हाइट्स, यहाँ पर स्केल न्यू हाइट्स का मतलब होता है नई ऊंचाइयों को छूना, नई ऊंचाइयों को छूना। तो ये 24 साल की जो श्रीदेवी जी हैं, उन्होंने यानी कि जो मल्लापुरम की निवासी हैं केरल में, उन्होंने नई ऊंचाइयों को छू लिया ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान, इन केरल में। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बातचीत आपको समझ में आई होगी। बढ़ते हैं आगे। द बीएड स्टूडेंट ऑफ एनएसएस टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, बीएड की स्टूडेंट जो कि एनएसएस टीचर ट्रेनिंग की मतलब जो कॉलेज है वहाँ की एक स्टूडेंट है बीएड की। एनएसएस टीचर ट्रेनिंग एक कॉलेज है, वहाँ की एक स्टूडेंट है बीएड की। द बीएड स्टूडेंट ऑफ एनएसएस टीचर ट्रेनिंग कॉलेज ओटापलम, जो कहाँ पर है? ओटापलम में।
लर्नड, अब ये लर्नड फिर से बीएड की स्टूडेंट के लिए आया है और बीएड जो स्टूडेंट यहाँ पर दिया है वो सब्जेक्ट है। लर्न टू क्लाइंब, उन्होंने सीखा चढ़ना कोकोनट ट्रीज पर चढ़ना ड्यूरिंग द लॉकडाउन के दौरान। एंड बेगेन, बेगेन यहाँ पर शुरू करना, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म फिर से आ गई। एंड बेगेन, और उन्होंने शुरू कर दिया अर्निंग, कमाना, बाई हार्वेस्टिंग। हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? फसल को काट करके इकट्ठा करना, किसी भी प्रकार की जो फसल होती है उसको काट करके इकट्ठा करना, गैदर करना। तो फसल को मतलब काट करके, मतलब बाई हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग करके उन्होंने कमाना शुरू किया। अब हार्वेस्टिंग किसके किया? कोकोनट्स, बाई हार्वेस्टिंग कोकोनट्स इन हर नेबरहुड, अपने पड़ोस में उन्होंने मतलब कोकोनट्स को इकट्ठा करके हार्वेस्ट करके उन्होंने कमाना शुरू किया। ये सब कब किया? लॉकडाउन के दौरान। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही इजी है, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको बिल्कुल ये आर्टिकल समझ में आएगा। थोड़ा सा ये आर्टिकल डिफरेंट है पिछले सभी आर्टिकल से, और ये आर्टिकल काफ़ी मोटिवेशनल भी है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। एज द पेंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन, एज द पेंडेमिक, तो पेंडेमिक का मतलब तो आपको पता ही होगा, महामारी, कोविड-19 जो महामारी है उसको बोला जा रहा है पेंडेमिक। इंड्यूस का मतलब होता है कॉज, कारण बनना। तो एज द पेंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन, जैसे ही महामारी ने लॉकडाउन को शुरू किया, इंड्यूस्ड लॉकडाउन इन मार्च में। अब ये जो एज द पेंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन इन मार्च, जैसे ही मतलब पेंडेमिक के द्वारा, पेंडेमिक से मतलब कॉज हुआ जो लॉकडाउन था इन मार्च में, ब्रॉट लाइफ टू अ स्टैंड स्टिल, वो लॉकडाउन क्या किया? ब्रॉट लाइफ, जीवन को लेकर के आ गया। ब्रिंग मतलब लाना, ब्रॉट मतलब लाया, सेकंड फॉर्म पास्ट के लिए यहाँ पर ये यूज़ किया गया है। तो एज द पेंडेमिक इंड्यूस्ड लॉकडाउन इन मार्च, जैसे ही मतलब पेंडेमिक इंड्यूस्ड जो लॉकडाउन था मार्च में आया, ब्रॉट लाइफ, वो जिंदगी को लेकर के आ गया टू अ स्टैंड स्टिल, एक ठहराव पर। टू अ स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल का मतलब होता है गाइस ठहराव, स्टैंड स्टिल का मतलब होता है ठहराव। तो ये जो लॉकडाउन था वो मार्च में जो मतलब हुआ था पेंडेमिक की वजह से, ब्रॉट लाइफ, लाइफ को ले आया टू अ स्टैंड स्टिल, एक ठहराव पर। स्टैंड स्टिल का मतलब आप लिख लेना, और इंड्यूस का मतलब भी मैंने आपको बता दिया है, कॉज। आगे देखते हैं। इन केरल, केरल में श्रीदेवी वंडर्ड, अब श्रीदेवी मतलब वंडर करने लगी। वंडर का मतलब टू थिंक डीपली, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोच विचार करना। श्रीदेवी वंडर्ड यानी कि श्रीदेवी ने मतलब बहुत सोचा, हाउ शी कुड हेल्प हर एलिंग पेरेंट्स, कि वो किस प्रकार, हाउ मतलब कैसे, शी कुड, शी यहाँ पर फिर से वुमन के लिए आया है, श्रीदेवी के लिए आया है। हाउ शी कुड हेल्प, वो किस प्रकार मदद कर सकती हैं, हर एलिंग पेरेंट्स, एलिंग पेरेंट्स मतलब बीमार माता पिता का, किस तरीके से मतलब बीमार माता पिता की मतलब हेल्प कर सकती हैं, ये उन्होंने सोचा। गोपालन एंड उषा, अब अपने माता पिता के साथ साथ एक मतलब उनके जो गोपालन एंड उषा जो उनके भाई बहन थे, उनका भी मतलब वो कैसे मतलब मदद कर सकती हैं उनकी। गोपालन एंड उषा यहाँ पर आगे दिया है, देखिए यहाँ तक तो ये बातचीत क्लियर हो जाती है। श्रीदेवी वंडर्ड, श्रीदेवी ने वंडर किया मतलब सोचा, हाउ शी कुड हेल्प हर एलिंग पेरेंट्स, के मतलब वो अपने बीमार माता पिता की मदद कैसे करेंगी, हेल्प कैसे करेंगी। गोपालन एंड उषा ये जो दोनों हैं, मेक एंड्स मीट, मेक एंड्स मीट, ये दोनों हैं वो क्या करते हैं? मेक एंड्स मीट। अब मेक एंड्स मीट का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर मीट का मतलब छोर से है, एक छोर जीरा एक छोर जीरा, ये है यहाँ पर, ये दो छोर है, और इन दोनों छोरों को मिलाना, इन दोनों छोरों को मिलाना मतलब, अब ये दो छोर कैसे हैं इसको ज़रा समझिए। एक छोर है हमारा एक्सपेंडिचर का, खर्चे का, और एक जो छोर है हमारा वो है अर्निंग का। यानी कि अर्निंग को और एक्सपेंडिचर के जो दो छोर हैं उसको मेंटेन करना, यानी कि मतलब रोजी रोटी के लिए जो पैसा कमाना। मेक एंड्स मीट मतलब गुजर बसर करना। तो गोपालन एंड जो उषा है, मेक एंड्स मीट, वो क्या करते हैं? मेक एंड्स मीट करते हैं, यानी कि गुजर बसर करते हैं, किसी भी प्रकार से मतलब घर चलाते हैं। एज एज द पेंडेमिक्स हेल्थ स्केयर्स, एज द पेंडेमिक्स हेल्थ स्केयर्स had forced her father to take a break from his work of plucking coconuts। अब देखिए गोपालन और जो उषा है वो मतलब अपने मतलब गुजर बसर करते हैं, मतलब वो
मतलब जो भी है मेक एंड्स मीट यानी कि दोनों छोरों को मिलाने की कोशिश वो करते हैं। एज द पेंडेमिक्स, जैसे ही मतलब पेंडेमिक जो हेल्थ है, एज द पेंडेमिक्स हेल्थ स्केयर्स, यानी कि महामारी की वजह से जो स्वास्थ्य का जो डर है, स्केयर्स है, हेड फोर्स, उस स्केयर्स ने फोर्स किया था हर फादर, उसके पिता को, टू टेक अ ब्रेक, ब्रेक लेने के लिए फ्रॉम हिज वर्क, अपने काम से, ऑफ प्लकिंग कोकोनट्स, और उनका काम क्या था, प्लकिंग कोकोनट्स, कोकोनट्स को मतलब प्लक करना, तोड़ना। तो उनका जो काम था उसको मतलब उनसे उससे ब्रेक लेने के लिए, मतलब जो पेंडेमिक जो हेल्थ स्केयर था, जन मतलब ये जो महामारी की वजह से जो हेल्थ स्केयर जो डर था उसकी वजह से मतलब उनको मतलब फोर्स किया उस स्केयर्स ने उनके पिताजी को ब्रेक लेने के लिए अपने काम से। और इसी बीच जो गोपालन है और उषा वो क्या करते हैं, मतलब गुजर बसर करते हैं। आगे चलते हैं। ऑल्दो हर कॉलेज हैड क्लोज्ड इन मार्च, ऑल्दो हर कॉलेज हैड क्लोज्ड इन मार्च, हालांकि उसके जो कॉलेज थे वो मतलब क्लोज हो गए थे मार्च में। किसके कॉलेज, इस मतलब श्रीदेवी जी के जो कॉलेज थे वो क्लोज हो गए थे मार्च में। अब आपको पता है लॉकडाउन के दौरान सबके ही क्लोज मतलब जो सबके जो कॉलेज थे वो क्लोज हो गए थे। ऑल्दो हर कॉलेज हैड क्लोज्ड इन मार्च, मार्च में उनके कॉलेज बंद हो गए थे, क्लोज हो गए थे। शी एज्यूम्ड, उन्होंने मतलब आईडी लगाया, सोचा, एज्यूम किया उन्होंने मतलब आकलन किया, माना, आकलन करना हम कह सकते हैं। तो शी एज्यूम्ड, उन्होंने मतलब आकलन किया, दैट द लॉकडाउन वुड बी लिफ्टेड सून, कि मतलब जो लॉकडाउन है, अब देखिए यहाँ पर ये जो द लॉकडाउन वुड बी लिफ्टेड, यानी कि ये पैसिव है, वुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो द लॉकडाउन वुड बी लिफ्टेड सून के मतलब लॉकडाउन जो वो मतलब जल्द ही से मतलब निबट जाएगा, जल्दी से मतलब वो उठ जाएगा, ऐसा उन्होंने आइडिया लगाया था। एंड लाइफ वुड बी, एंड लाइफ वुड रिटर्न टू नॉर्मल, और जो जीवन है जो लाइफ है वो मतलब फिर से नॉर्मल हो जाएगा। लाइफ वुड रिटर्न टू नॉर्मल, फिर से मतलब वो रिटर्न करेगा नॉर्मल स्थिति में, ऐसा उन्होंने आइडिया लगाया था। बट वेन द सिचुएशन डिड नॉट इम्प्रूव, लेकिन वेन द सिचुएशन मतलब हालात, वेन द सिचुएशन डिड नॉट इम्प्रूव, अब देखिए यहाँ पर पास्ट के लिए डिड नॉट का यूज़ किया है। बट वेन द सिचुएशन नॉट डिड नॉट इम्प्रूव, लेकिन जब हालात नहीं इम्प्रूव किए, जब हालात नहीं सुधरे, एंड द लॉकडाउन वॉज एक्सटेंडेड, और लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया, एक्सटेंड का मतलब बढ़ाना, और मतलब हालात नहीं सुधरे और एक्सटेंड मतलब एक्सटेंड कर दिया गया लॉकडाउन को, लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। द फैमिली हैड टू थिंक ऑफ वेज, द फैमिली हैड टू थिंक, हैज़ टू हैव टू का मतलब जब आप मतलब मतलब आपको मतलब कोई काम करना पड़ता है, आपकी इच्छा नहीं है तब भी करना पड़ता है, यहाँ पर पास्ट में हैड टू यानी कि करना पड़ा। तो द फैमिली हैड टू थिंक, फैमिली को सोचना पड़ा, ऑफ वेज, उन तरीकों के बारे में, ऑफ द वेज मतलब उन तरीकों के बारे में, टू ऑगमेंट, ऑगमेंट मतलब इंक्रीज करना, देयर अर्निंग्स, अपनी जो कमाई थी, अपनी जो इनकम थी। तो फैमिली को सोचना पड़ा उन तरीकों के बारे में कि कैसे मतलब अपनी जो अर्निंग्स है, उनकी जो अर्निंग्स है उनको ऑगमेंट किया जाए, इंक्रीज किया जाए। ठीक है, तो उन मतलब तरीकों के बारे में उस फैमिली को सोचना पड़ा जब लॉकडाउन को बढ़ा दिया तब। आगे बढ़ते हैं। आप पोस्ट ग्रेजुएट इन हिस्ट्री, यहाँ पर दिया है आप पोस्ट ग्रेजुएट इन हिस्ट्री, तो एक जो मतलब पोस्ट ग्रेजुएट है हिस्ट्री में, इस ये जो श्रीदेवी है उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। आप पोस्ट ग्रेजुएट इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में ये पोस्ट ग्रेजुएट है। शी टॉट, सॉरी यहाँ पर ये टॉट नहीं है, थॉट है। शी थॉट ऑफ वेज, तो उन्होंने उन रास्तों के बारे में सोचा, टू अर्न अ लिविंग, लिविंग मतलब रोजी रोटी, तो मतलब जीविका, तो उन्होंने सोचा मतलब अपनी जीविका को अर्न करने के बारे में, उन रास्तों के बारे में सोचा कि जिससे वो अर्निंग कर सकें। दैट अदर टू मतलब पालन करना, और लिविंग के बारे में यहाँ पर आगे दिया है उन मतलब दैट दैट अदर टू मतलब वो पालन करे, अदर टू जो पालन करे, और नॉर्म्स मतलब रूल्स का ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि उन्होंने सोचा ऐसे रास्तों के बारे में कि मतलब अर्निंग भी हो, और अदर टू नॉर्म्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग, और सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स है, जो कायदे कानून हैं, जो रूल्स हैं, उसका भी मतलब वो अदर टू करे, मतलब वो पालन करे, ऐसा मतलब उन्होंने सोचा कि कमाई भी हो जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो जाए। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स आगे। आई एम द एल्डेस्ट ऑफ थ्री सिस्टर्स, एल्डेस्ट मतलब सबसे बड़ा, सबसे बड़ी, तो आई एम द एल्डेस्ट ऑफ द थ्री सिस्टर्स, मैं तीनों बहनों में सबसे बड़ी हूँ। एंड माई पेरेंट्स यूज टू रिमार्क, और मेरे पिताजी रिमार्क किया करते थे, टिप्पणी किया करते थे, कहा करते थे,
माई पेरेंट्स यूज टू रिमार्क, मतलब मेरे जो पेरेंट्स वो रिमार्क किया करते थे, दैट कि इफ़ दे हैड सन, कि अगर उनके पास कोई बेटा हो, ही वुड हैव बीन एबल ही वुड हैव बीन एबल टू फॉलो इन माई फादर्स फुट स्टेप्स। तो वो ऐसा सोचा करते थे कि अगर उनके पास में कोई बेटा हो तो वह, यानी कि जो बेटा है, ही वुड हैव बीन एबल, वो मतलब लायक हो जाए, ही वुड हैव बीन एबल टू फॉलो इन माई फादर्स फुट स्टेप्स। फॉलो इन समबडीज फुट स्टेप्स मतलब किसी के मतलब कदमों पर चलना। तो उन्होंने ऐसा सोचा था कि अगर मतलब उनके पास में कोई बेटा हो तो मतलब वो उनके कदमों पर चले, उनके मतलब जो पद चिन्ह हैं उन पर चले, ऐसा उन्होंने सोचा था। दैट इज वैन, ये तभी था, दैट इज वैन, ये वही समय था, दैट इज वैन आई थॉट ऑफ प्लकिंग कोकोनट्स, ये तभी था जब मैंने सोचा, थॉट ऑफ प्लकिंग कोकोनट्स, कोकोनट्स तोड़ने के बारे में मैंने तभी सोचा। यानी कि जो पापा उनके मतलब जो काम करते थे कोकोनट्स को तोड़ने का, तो वो कह रही हैं कि तभी मैंने कोकोनट्स को तोड़ना सोचा, जब मेरे पापा ने इस तरीके से कहा कि मतलब अगर मेरे पास में बेटा होता तो मतलब मेरा बेटा मतलब मेरे पदों पर, मतलब मेरे जो पद चिन्ह हैं उन पर चलता। तो आई थॉट ऑफ प्लकिंग कोकोनट्स फॉर अ लिविंग, रोजी रोटी के लिए मैंने कोकोनट्स को तोड़ना मतलब तोड़ने के लिए सोचा। रिकॉल्स श्रीदेवी, रिकॉल मतलब फिर से, मतलब ये सारी चीज़ें उन्होंने याद की, रिकॉल किया। बढ़ते फ्रेंड्स आगे, मास्टरिंग द स्किल, अब ये जो स्किल है पेड़ पर चढ़ने की उसको वो मास्टर कर रही हैं। मास्टर मतलब महारत हासिल करना, मास्टरिंग द स्किल। चलते फ्रेंड्स आगे, स्पीकिंग ऑन द फोन, फोन पर बात करते हुए, स्पीकिंग ऑन द फोन, फोन पर बोलते हुए, द डिटरमिंड वुमन, जो डिटरमिंड जो वुमन है, जो मतलब जिन्होंने ठान लिया है, डिटरमिंड मतलब जिन्होंने मतलब कोई कमिटमेंट कर लिया अपने आप से, डिटरमिंड है वो, बिल्कुल निश्चित है, दृढ़ है। द डिटरमिंड वुमन, अब डिटरमिंड जो है वो एडजेक्टिव है, वुमन की विशेषता बता रहा है। तो द डिटरमिंड वुमन रिमेंबर्स, और रिमेंबर्स वर्ब है वुमन के लिए, वुमन सब्जेक्ट है। द डिटरमिंड वुमन रिमेंबर्स, अब जो मतलब दृढ़ वुमन है उनको मतलब याद है, दैट हर पेरेंट्स वर कंप्लीटली अगेंस्ट द आइडिया। अब मतलब उनको ये भी याद है कि दैट हर पेरेंट्स वर कंप्लीटली अगेंस्ट द आइडिया, कि उनके जो पेरेंट्स थे, जो उनके पेरेंट्स थे वो मतलब पूरी तरीके से अगेंस्ट थे, खिलाफ थे उनके आइडिया के। यानी कि इस जो श्रीदेवी हैं उनका जो आइडिया था उस आइडिया के मतलब कंप्लीटली वो मतलब खिलाफ थे। कौन खिलाफ थे? उनके जो पेरेंट्स थे वो लोग। ऑल्दो, हालांकि इट वॉज एन अपहिल टास्क, अपहिल टास्क को मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है। अपहिल टास्क का मतलब होता है बहुत कठिन का कार्य, बहुत कठिन टास्क। ऑल्दो इट वॉज एन अपहिल टास्क, हालांकि ये कठिन कार्य था। शी ट्राइड डूइंग इट, शी ट्राइड डूइंग इट, उन्होंने मतलब ये करना मतलब ट्राई किया, उन्होंने ये मतलब करने की कोशिश की। ऑन हर ओन, ऑन हर ओन मतलब खुद ही अकेले, ऑन हर ओन विद अ थलाफ, तो एक तालाब की सहायता से उन्होंने ये पहले खुद ही करने की कोशिश की। तालाब मैं बताना चाहूँगा, तालाब आप इस मशीन को कहते हैं जो आप देख रहे होंगे, ये जो लेडी है इस तालाब के सारे, इस मशीन के सारे चढ़ने का प्रयास कर रही हैं। तो ये जो है पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये तो मतलब नारियल तोड़ने वाला है, यहाँ से कमर से लेकर के यहाँ तक ये जो नीचे तक ये जो बंधा है ये है तालाब। तो इस तालाब के सारे उन्होंने पहले तो खुद ही चढ़ने की कोशिश की थी, पहले तो खुद ही उन्होंने करने की कोशिश की थी। अ सर्कुलर, अब तालाब के बारे में दिया है, अ सर्कुलर लूप, एक मतलब एक सर्कुलर टाइप का लूप होता है, मेड ऑफ रोप जो कि रस्सी से बना जो होता है, और बनाना फाइबर, या फिर बनाना जो फाइबर होते हैं उनका बना होता है। तो एक ये मतलब सर्कुलर मतलब गोल, एक जैसे आपने देखा रस्सी भी बंधी थी, या फिर मतलब बनाना का जो फाइबर होता है तो उनका भी बना रहता है। तो तालाब के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा दिया है, मतलब अ सर्कुलर लूप मेड ऑफ रोप और बनाना फाइबर, दैट इज वॉर्न, जिसको पहना जाता है। वॉर्न मतलब वेयर का मतलब पहनना, तो थर्ड फॉर्म है यहाँ पर पैसिव के रूप में दिए। दैट इज वॉर्न जिसको पहना जाता है अराउंड द फीट, पैरों के चारों ओर, बाई मैन आदमी के द्वारा, हु क्लाइम कोकोनट ट्रीज जो कि पेड़ों पर चढ़ता है उस आदमी के द्वारा इसको मतलब पेड़ों के चारों ओर पहना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पहना जाता है इसको पैरों के चारों ओर। अब आपको समझ में आ गया होगा तालाब क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, कोकोनट ट्रीज, द ट्रेडिशनल, यहाँ पर आगे दिया है द ट्रे, तो यहाँ पर आगे देखते हैं ऊपर क्या है, द ट्रेडिशनल, द ट्रेडिशनल वे। अब ट्रेडिशनल वे मतलब ट्रेडिशनल वे में मतलब एक
एक मतलब पारंपरिक तरीके से उसको पहना जाता है। टू क्लैम्बर अप, अब ये क्लैम्बर अप क्या है? क्लैम्बर अप मतलब चढ़ना, क्लाइम करना, स्केल करना। टू क्लैम्बर अप वन ट्री आफ्टर द अदर, एक से दूसरे पेड़ पर चढ़ने के लिए द मैन पुट द तालाब, मैन क्या करता है? मैन यानी कि जितने भी जो मैन हैं, जो लोग हैं, पुट द तालाब मतलब पहन लेते हैं, अराउंड देयर फीट, अपने पैरों के चारों ओर, एंड यूज देयर हैंड्स, और अपने एंड यूज देयर हैंड्स एंड फीट, और अपने हाथ पैरों को मतलब वो यूज़ करते हैं टू लिफ्ट देमसेल्व्स अप, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए। तो आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि किस तरीके से चढ़ा जाता है। तो मतलब अब क्या करते हैं आदमी, मतलब पुट द तालाब, अपने मतलब पुट द तालाब, तालाब को पहनते हैं अराउंड देयर फीट, अपने पैरों के चारों, एंड यूज देयर हैंड्स एंड फीट, और फिर अपने हाथ पैरों को वो मतलब यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं टू लिफ्ट देमसेल्व्स अप, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए। स्विंग ट्रीज, यानी कि जैसे जैसे पेड़ जाता है ऊपर, स्विंग करते हुए, मतलब धीरे धीरे मूव करते हुए, मतलब वो ऊपर चढ़ते जाते हैं। माई फादर रिफ्यूज टू टीच मी, माई फादर यहाँ पर सब्जेक्ट, रिफ्यूज वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट का ये सेंटेंस हुआ। माई फादर रिफ्यूज टू टीच मी, मेरे पिताजी ने मुझसे मना कर दिया था सिखाने से। एंड आई फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू लिफ्ट माई वेट, एंड आई फाउंड इट डिफ़िकल्ट, मुझे कठिन लगा, और मुझे कठिन लगा, पापा ने तो मुझसे मना कर दिया था लेकिन मुझे कठिन लगा, टू लिफ्ट माई वेट, अपने वज़न को उठाने में। अप द ट्री, पेड़ से मतलब पेड़ के ऊपर मुझे मतलब अपने वेट को उठाने में मुझे बहुत कठिन लगा। इट इज़ अ स्किल, ये तो एक मतलब एक स्किल है, दैट आई शुड हैव लर्नड एज अ चाइल्ड, ये तो एक स्किल है जो कि मुझे बचपन में ही सीख लेनी चाहिए थी। शुड हैव बताता है पास्ट को, तो शुड हैव लर्नड एज अ चाइल्ड यानी कि एक बच्चा जब होता है, एक बच्चे के रूप में मुझे ये शुरू से ही सीख लेनी चाहिए थी, लेकिन मतलब मुझे ये कठिन लगा। अब आगे दिया, सो आई गेव अप, इसलिए मैंने मतलब गिव अप कर दिया, इसलिए मैंने छोड़ दिया, जिद छोड़ दी मैंने, मतलब हार मान ली। सो आई गिव अप दैट अटेम्प्ट, तो इसलिए मैंने उस प्रयास को मतलब गिव अप कर दिया, उस कोशिश को मैंने गिव अप कर दिया। बट नॉट द डिसीजन, लेकिन जो मैंने डिसीजन लिया था उसको मैंने गिव अप नहीं किया, यानी कि जो मतलब जो मेरा प्रयास था उस पर चढ़ने का, वो तो मैंने गिव अप कर दिया क्योंकि मैं चढ़ नहीं पा रही थी, मैंने खुद ही कोशिश की थी, ऐसा वो कह रही है, लेकिन जो डिसीजन था मैंने उसको गिव अप नहीं किया। शी सेज, वो कहती हैं, कौन कहती हैं? ये जो महिला है वो कहती हैं। आगे बढ़ते हैं। एन इंटरनेट सर्च थ्रू अप वीडियोस, अब एक इंटरनेट सर्च ने, एक इंटरनेट सर्च जो की थी, एन इंटरनेट सर्च थ्रू अप वीडियोस, उसने कई वीडियोस मतलब थ्रू अप की निकाली, ऑफ अ मशीन, मशीन की, विच एज अ हार्नेस, जिसमें एक हार्नेस भी होता है। एन इंटरनेट थ्रू, एन इंटरनेट सर्च थ्रू अ वीडियोस ऑफ अ मशीन, तो मतलब एक जो इंटरनेट जो सर्च है मतलब मैंने की थी, जो उसमें कई वीडियोस मतलब निकली, ऑफ अ मशीन, एक मशीन की, दैट इज़ यूज्ड, जिसको यूज़ किया जाता है, टू स्केल कोकोनट ट्रीज, पेड़ पर चढ़ने के लिए जिस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी मतलब उस इंटरनेट सर्च ने ऐसी कई वीडियोस निकाली। श्रीदेवी न्यू, श्रीदेवी को पता था, शी हैड फाउंड द सॉल्यूशन, यहाँ पर आगे दिया है ऊपर, शी हैड फाउंड द सॉल्यूशन, अब श्रीदेवी को पता चल गया कि उसको अब सॉल्यूशन मिल चुका है, क्योंकि जब उसने इंटरनेट पे वीडियोस देखी उस मशीन की जिसके सहारे स्केल किया जाता है, चढ़ा जाता है कोकोनट ट्रीज पर, तो अब उनको पता चला कि अब तो सॉल्यूशन मिल गया। एंड परसुएडेड हर रिलक्टेंट फादर, परसुएड मतलब मनाना, हर रिलक्टेंट फादर, रिलक्टेंट बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत ही पावरफुल पॉजिटिव वर्ड है, सॉरी नेगेटिव वर्ड है थोड़ा सा ये। तो रिलक्टेंट का मतलब है, रिलक्टेंट का मतलब है अनिच्छुक, जो कि मतलब राजी नहीं होता, अनविलिंग है किसी काम के लिए। एंड परसुएडेड, और अपने पिता को मतलब उन्होंने राजी कर लिया, परसुएड कर लिया, हर रिलक्टेंट फादर, अपने अनिच्छुक पिता पिता को मतलब उन्होंने राजी कर लिया, टू इन्वेस्ट, खर्च करने के लिए, 3000 इन द मशीन, मशीन में 3000 रुपये खर्च करने के लिए उन्होंने अपने पिताजी को परसुएड कर लिया, राजी कर लिया, मना लिया। यूट्यूब ट्यूटोरियल्स केम टू हर रेस्क्यू, अब यूट्यूब जो ट्यूटोरियल्स थे, यूट्यूब की जो वीडियोस थी, केम टू हर, उसके पास आई, रेस्क्यू के रूप में, एक बचाव के रूप में। एंड शी लर्नड, और उन्होंने सीख लिया, टू स्केल टॉल ट्रीज, लंबे लंबे पेड़ों को चढ़ना, विद इट्स हेल्प, उनकी मदद से, किसकी मदद से? मशीन की मदद से। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ की कहानी आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कि हर बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। इट वॉज नॉट दैट डिफ़िकल्ट, ये उतना कठिन नहीं था।
इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट, ये उतना कठिन नहीं था। एंड विद इन अ फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों में, आई वॉज कॉन्फिडेंट, मैं मतलब कॉन्फिडेंट हो गई थी, आई कुड डू इट, कि मैं ये कर सकती हूँ। ये सारी बातें वही लेडी, वही श्रीदेवी जी बोल रही हैं जिनकी उम्र 24 साल शुरुआत में बताई गई। बट देन फिर मैंने, आई हैड टू, बट देन फिर आई हैड टू लर्न टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश मतलब डिफ्रेंशिएट, अंतर पहचानना। आई हैड टू लर्न टू डिस्टिंग्विश, फिर मतलब मुझे सीखना पड़ा क्या करना, डिस्टिंग्विश करना, अंतर पहचानना, बिटवीन टेंडर एंड राइप कोकोनट्स, टेंडर एंड राइप कोकोनट्स। तो मतलब राइप जो मतलब टेंडर मतलब जो पके हुए, राइप कोकोनट्स तो टेंडर मतलब मतलब जो कच्चे, और राइप मतलब पके हुए, तो कच्चे और मतलब जो पके हुए कोकोनट्स हैं उनके बीच में डिफ्रेंशिएट मतलब करना, पहचानना, यानी कि टेंडर कौन से और राइप कोकोनट्स कौन से, उनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना, डिस्टिंग्विश करना, मुझे ये भी सीखना पड़ा। इट इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज, इट इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज ये काफ़ी कठिन है क्योंकि इवन द कोकोनट्स ऑन द सेम बंच, जहाँ यानी कि यहाँ तक कि जो कोकोनट्स होते हैं ऑन द सेम बंच, एक ही गुच्छे में, एक ही बंच में, माइट राइपन पक सकते हैं एट डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग टाइम पर, यानी कि कोई आगे पक सकता है, कोई पीछे मतलब पक सकता है, तो इसलिए मुझे ये भी सीखना पड़ा। टेंडर कोकोनट्स आर यूज्ड, टेंडर कोकोनट्स को मतलब यूज किया जाता है, टेंडर कोकोनट्स आर यूज्ड, ये पैसिव का सेंटेंस है। टेंडर कोकोनट्स यहाँ पर ये सब्जेक्ट बन गया, टेंडर एक एडजेक्टिव है, कोकोनट्स को क्वालिफाई कर रहा है। टेंडर कोकोनट्स मतलब पके हुए, तो टेंडर कोकोनट्स आर यूज्ड, टेंडर कोकोनट्स जिसको जो है मतलब उनको मतलब यूज किया जाता है फॉर देयर वाटर एंड मीट, वाटर के लिए, उनके पानी के लिए, और उनकी मीट के लिए, दो काम के लिए, मतलब दो मतलब दो तरीके से उनको यूज़ किया जाता है। एक तो उनकी मीट के लिए, ये जो कोकोनट की मीट होती है, और एक उसके पानी के लिए, ठीक है, उसके पानी के लिए, ये दो तरीके से यहाँ पर यूज़ करने की बात की जा रही है। दैट टुक आगे बढ़ते हैं। दैट टुक टाइम टू लर्न, जो मतलब दैट टुक टाइम टू लर्न, जो मुझे सीखने में टाइम लग गया। एंड माई फादर शोड मी, और मेरे पापा ने मुझे दिखाया, हाउ टू डिफ्रेंशिएट, कैसे अंतर करना है, कैसे अंतर पहचानना है, हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द नट्स, नट्स में जो कोकोनट्स हैं उनमें अंतर पहचानना मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया, बताया। शी सेज, वो कहती हैं, शी असर्ट्स, अब ये जो सी सेज आप देख रहे हो वो पिछली वाले मतलब पिछले वाले पैराग्राफ के लिए आगे दिया है। शी असर्ट्स मतलब अब वो जोर देती है, किसी बात को एम्फेसाइज करना होता है असर्ट। शी असर्ट्स वो मतलब जोर देती हैं, दैट नेवर वंस वॉज सी नर्वस और स्केर्ड एज शी क्लाइम्ड द ट्री, जब वो पेड़ पर चढ़ती थी, नेवर वंस मतलब एक भी बार, शी वॉज नर्वस और स्केर्ड, एक भी बार वो ना तो स्केर्ड थी, ना तो वो डरती थी, और ना ही वो नर्वस होती थी। इस बात पर उन्होंने जोर दिया। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टाइम, अगले बार, हर फादर गॉट अ कॉल, एक मतलब उनके पिताजी को एक कॉल आया। श्रीदेवी वेंट अलोंग टू प्लक द कोकोनट्स ऑन टू ट्रीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बोला जा रहा है कि द नेक्स्ट टाइम, अगली बार क्या हुआ, हर फादर गॉट अ कॉल, उनके पिताजी को तो कॉल आ गया कहीं से। श्रीदेवी वेंट अलोंग, श्रीदेवी साथ में गई, टू प्लक द कोकोनट्स ऑन ट्रीज, प्लक मतलब तोड़ना, द कोकोनट्स मतलब नारियल को, ऑन ट्रीज पेड़ पर, तो श्रीदेवी गई थी प्लक करने के लिए कोकोनट्स को पेड़ पर, तो पेड़ पर मतलब नारियल तोड़ने के लिए वो गई थी। ऑल दो दे वर नॉट हैप्पी, हालांकि वो खुश नहीं थे, यानी कि वहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे हालांकि वो खुश नहीं थे। ऑल दो दे वर नॉट हैप्पी वेन दे सॉ मी, जब उन्होंने मुझे देखा। आई वॉज एबल टू प्लक द टेंडर कोकोनट्स, मैं टेंडर कोकोनट्स को मतलब तोड़ने के लिए मतलब तोड़ने के लायक थी। आई वॉज एबल, मैं योग्य थी, टेंडर कोकोनट्स को मतलब प्लक करना। दैट दे वॉन्टेड, जो कि वो चाहते थे, उन नारियल्स को तोड़ने के लिए मैं एबल थी जो वो चाहते थे। हाउ एवर, फिर भी, दे वंडर्ड, पास्ट का सेंटेंस यहाँ पर फिर से, दे वंडर्ड वो मतलब उन्होंने सोचा, मतलब वो चकरा गए, वाई अ पोस्ट ग्रेजुएट एंड एन अनमेरिड वुमन वॉज डूइंग दिस वर्क, वो चकरा गए कि क्यों एक पोस्ट ग्रेजुएट और एक मतलब जो अनमेरिड वुमन है कर रही थी, वॉज डूइंग दिस जॉब, दिस वर्क, इस काम को, मतलब एक पोस्ट ग्रेजुएट और जो कि अनमेरिड है वो इस काम को क्यों कर रही थी। मैनी क्वेश्चंस एंड
रेज्ड आईब्रोज डिड नॉट डिटर मी। मैनी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस, एंड रेज्ड आईब्रोज, और जो मतलब लोगों की जो मतलब आईब्रोज थी, जो मतलब उठी हुई जो निगाहें थी, और जो क्वेश्चन थे, डिड नॉट डिटर मी, वो मुझे रोक नहीं पाए। डिटर मतलब रोकना, वो सब मुझे रोक नहीं पाए। आई गॉट 80 फॉर माई फर्स्ट जॉब। आई गॉट 80 रुपीज़ फॉर माई फर्स्ट जॉब। पहले काम के लिए मुझे 80 रुपये मिले एज अ कोकोनट प्लकर, एक कोकोनट के प्लकर के रूप में। प्लकर मतलब तोड़ने वाला। तो एक कोकोनट प्लकर के रूप में मुझे पहली बार पहले काम के लिए मुझे 80 रुपये मिले। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई वेंट टू प्लक कोकोनट्स फ्रॉम 9 ट्रीज। अगले दिन मैं कोकोनट्स तोड़ने गई थी फ्रॉम 9 ट्रीज, 9 पेड़ों से, एंड आई गॉट 360 रुपीज़, फिर मुझे 360 रुपये मिले। वर्ड्स कैन नॉट डिस्क्राइब, शब्द बयां नहीं कर सकते, शब्द डिस्क्राइब नहीं कर सकते, हाउ हैप्पी आई वॉज, मैं कितनी खुश थी, वेन आई वॉज एबल टू गिव दैट 400 रुपीज़ टू माई पेरेंट्स। मतलब शब्द बयां नहीं कर सकते कि मैं कितनी खुश थी, व्हेन आई वॉज एबल टू गिव, जब मैं लायक हो गई, दैट 100 रुपीज़ टू माई पेरेंट्स, अपने पिता को वो 400 रुपये देने के लिए। रिकाउंट्स द प्लकी वुमन, रिकाउंट द प्लकी वुमन, प्लकी मतलब हिम्मत वाली लड़की, डिटरमिंड जो लड़की होती है, डिटरमिंड जो पर्सन होता है उसको बोलते हैं प्लकी। तो द रिकाउंट मतलब उस स्टोरी को मतलब वो सुनाती है, रिकाउंट करती है। जैसे कभी कभी होता नहीं है कि मतलब किसी कहानी को मतलब आप दोहरा करके बता रहे हो, तो रिकाउंट द प्लकी वुमन, उस हिम्मत वाली लड़की ने ये कहानी मतलब अपनी सारी बयां की। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या दिया है। वाइल हर फ्रेंड्स वर थ्रिल्ड, जबकि उनके जो फ्रेंड्स थे वो थ्रिल्ड थे, मतलब काफ़ी खुश थे, थ्रिल्ड थे, टू लर्न, ये जानकर के, लर्न मतलब ऐसे सीखना होता है लेकिन यहाँ पर जानना है। वाइल हर फ्रेंड्स वर थ्रिल्ड, जब उसके मतलब जो फ्रेंड्स थे वो थ्रिल्ड थे, खुश थे, अबाउट हर न्यू सेट ऑफ स्किल्स, उसकी जो नई स्किल्स थी वो मतलब उनके बारे में जान करके वो फ्रेंड्स जो थे काफ़ी खुश थे। मैनी एल्डर्स इन द लोकेलिटी, कई जो बुज़ुर्ग जो थे लोकेलिटी में, मोहल्ले में, वर एप्रीहेंसिव, मतलब थोड़े वो एप्रीहेंसिव हो गए थे। एप्रीहेंसिव का मतलब होता है फ्रेंड्स, मतलब थोड़े से मतलब एक हम कह सकते हैं कि मतलब थोड़े से मतलब अलग ही सोच रहे थे वो, एप्रीहेंसिव हो गए थे। इफ़ दिस वॉज द राइट प्रोफेशन, मतलब वो एक अचंभे से में आ गए थे। इफ़ दिस वॉज द राइट प्रोफेशन, कि मतलब ये एक सही काम है, फॉर अ वुमन, एक औरत के लिए। हर मदर वॉज बिसीज्ड विद द क्वेश्चंस अबाउट श्रीदेवीज चॉइस। हर मदर वॉज बिसीज्ड, और उसकी माँ भी मतलब बिसीज्ड हो गई थी, मतलब वो भी मतलब सोचने लगी थी, विद क्वेश्चंस अबाउट श्रीदेवीज चॉइस, उन क्वेश्चन से जो मतलब श्रीदेवी की जो चॉइस थी, इस प्रकार के जो मतलब श्रीदेवी की जिस प्रकार की चॉइस थी, उस प्रकार के जो क्वेश्चंस उनकी माँ के जो अंदर थे उनसे, वो उनकी जो माँ भी थी वो भी थी बिसीज्ड हो गई थी, वो भी मतलब सोचने पर मजबूर हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। मेकिंग हर पेरेंट्स प्राउड, अब अपने माता पिता को उन्होंने क्या किया, प्राउड किया, फील प्राउड फील करवाया, गर्व करवाया। तो मतलब मेकिंग हर पेरेंट्स प्राउड। माई फादर हैज़ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एंड इट वॉज नेसेसरी, इट वॉज नेसेसिटी। माई फादर हैज़ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, मेरे पिताजी को मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है, मतलब सांस की प्रॉब्लम्स है, एंड इट वॉज नेसेसिटी, और ये एक ज़रूरत थी, नेसेसिटी थी, दैट मोटिवेटेड मी, जिसने मुझे मोटिवेट कर दिया, टू डू दिस, ये करने के लिए। सिंस आई प्रूव्ड माई सेल्फ कैपेबल ऑफ डूइंग दिस जॉब, क्योंकि सिंस मतलब क्योंकि, आई प्रूव्ड माई सेल्फ, ये लड़की ही, ये जो औरत है वो बोल रही है, आई प्रूव्ड माई सेल्फ कैपेबल, मैंने अपने आप को कैपेबल साबित कर दिया था, ऑफ डूइंग दिस जॉब, इस काम को करने के लिए। तो मैंने अपने आप को कैपेबल साबित कर दिया था इस काम को करने के लिए। माई पेरेंट्स आर प्राउड, मेरे पिताजी अब प्राउड करते हैं, दैट आई हैव बीन एबल टू असिस्ट माई फादर इन हिज प्रोफेशन। दैट आई हैव बीन एबल के मतलब मैं एबल हो गई हूँ, लायक हो गई हूँ, टू असिस्ट मतलब सहायता करना, हेल्प करना, माई फादर, अपने पिता की, इन हिज प्रोफेशन, इन हिज प्रोफेशन मतलब उनके व्यवसाय में, उनके काम में मैं अब उनकी मदद करने के लिए लायक हो गई हूँ। तो अब जो मेरे पेरेंट्स हैं मतलब वो मुझ पर प्राउड करते हैं। माई 2 सिस्टर्स एंड मदर हैव ऑल्सो लर्न टू यूज़ द मशीन। माई 2 सिस्टर्स, मेरी जो 2 बहनें हैं, एंड मदर, और जो मेरी माँ है, हैव ऑल्सो लर्न टू यूज़ द मशीन, उस मशीन को यूज़ करना उन्होंने भी सीख लिया है। टू स्केल द कोकोनट पाम,
और उस कोकोनट की जो पाम है, कोकोनट का जो मतलब पाम है, उसको भी चढ़ना उन्होंने सीख लिया है। शी पॉइंट्स आउट, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया, इन पर उन्होंने मतलब पॉइंट आउट किया, उसको मतलब अलग से उन्होंने दर्शाया। श्रीदेवी एड्स, श्रीदेवी आगे जोड़ती हैं, कहती है दैट शी हैज़ ऑल्सो पिक्ड अप, पिकअप मतलब सीखना, उन्होंने सीखा है, क्या सीखा है उन्होंने, शी हैज़ ऑल्सो पिक्ड अप ड्राइविंग स्किल्स, उन्होंने ड्राइविंग स्किल्स भी मतलब सीखी हैं ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान। एज, क्योंकि हर फादर नीडेड मेडिकल हेल्प, क्योंकि उनके पिता को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती थी फॉर हिज पुलमनरी इलनेस। अब यहाँ पर ये पुलमनरी जो इलनेस देख रहे हो, पुलमनरी इलनेस हम उस बीमारी को बोलते हैं जो मतलब लंग्स से जुड़ी हुई होती है, लंग्स से रिलेटेड जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं पुलमनरी इलनेस। तो एज हर फादर नीडेड मेडिकल हेल्प, उसके पिताजी को मतलब मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती थी फॉर हिज पुलमनरी इलनेस, उसकी मतलब जो लंग्स की प्रॉब्लम्स थी, बीमारी थी, इलनेस थी, उसके लिए। श्रीदेवी फाउंड दैट, श्रीदेवी को मतलब ये मतलब पता चला दैट कि इट वाज क्वाइट एक्सपेंसिव। अब श्रीदेवी को ये पता चलता है कि मतलब ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव था, एक्सपेंसिव मतलब महंगा एडजेक्टिव है, और क्वाइट एडवर्ब है। क्वाइट क्या होता है, एडवर्ब, एडवर्ब ये क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को। तो श्रीदेवी को ये पता चलता है ये तो काफ़ी महंगा है। टू हायर, क्या, टू हायर, हायर मतलब किराए पर लेना, एन ऑटो रिक्शा, एक ऑटो रिक्शा को मतलब हायर करना काफ़ी महंगा है, ये श्रीदेवी को पता चल जाता है। टू गो टू द नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एक मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सरकारी जो अस्पताल है वहाँ तक जाने के लिए किसी ऑटो रिक्शा को हायर करना ये बहुत काफ़ी मतलब महंगा था, ऐसा श्रीदेवी को पता चल जाता है। द ऑल्टरनेटिव यानी कि ऑप्शन चॉइस, द ऑल्टरनेटिव वॉज टू बाई अ सेकेंड हैंड ऑटो रिक्शा। अब मतलब जो ऑल्टरनेटिव जो चॉइस थी, द ऑल्टरनेटिव वॉज टू बाय, खरीदना अ सेकेंड हैंड ऑटो रिक्शा, एक मतलब सेकेंड हैंड ऑटो रिक्शा को खरीदने का मतलब उनका उनका ये एक ही ऑप्शन था। एंड यूज़ दैट, और उसको यूज़ करे। तो द ऑल्टरनेटिव वॉज टू बाय अ सेकेंड हैंड ऑटो रिक्शा एंड यूज़ दैट, तो एक ही ऑल्टरनेटिव था, एक ही ऑप्शन था उनके पास में, एक ही चॉइस थी, टू बाय अ सेकेंड हैंड ऑटो रिक्शा की मतलब कि एक सेकंड हैंड ऑटो रिक्शा को खरीदा जाए, एंड यूज दैट, और उसको यूज़ किया जाए। माई फादर्स फ्रेंड, मेरे पिताजी के एक मित्र हैं, टॉट मी ड्राइविंग, उन्होंने मुझे मतलब सिखाई थी ड्राइविंग करना। एंड नाउ आई टेक माई फैमिली अराउंड, अब मैं अपने परिवार को ले जाती हूँ चारों ओर, अराउंड मतलब चारों ओर मतलब हर जगह। एंड नाउ आई टेक माई फैमिली अराउंड इन दैट मतलब उस सेकेंड हैंड ऑटो रिक्शा में। शी सेज विद प्राइड, ये उन्होंने कहा प्राइड के साथ, प्राइड के साथ, गर्व के साथ। इन द मीन टाइम, और इसी बीच, इन द मीन टाइम मतलब इसी बीच, आप नोट कर लेना, इन द मीन टाइम इसी बीच, शी हैज़ बीन गेटिंग कॉल्स फ्रॉम अ फार्मिंग ग्रुप। अब इसी बीच क्या हो रहा है, शी हैज़ बीन गेटिंग कॉल्स, अब उनको कॉल्स प्राप्त हो रहे हैं फ्रॉम अ फार्मिंग ग्रुप, एक फार्मिंग ग्रुप से। इन अल्लाह इन अलापुजा, अलापुजा एक जगह है वहाँ से। हु वॉन्ट्स हर, जो चाहते हैं, हु वॉन्ट्स हर हेल्प, जो उसकी मदद चाहते हैं, टू टीच देयर मेंबर्स, यानी कि उस ग्रुप से उसको कॉल आ रहे हैं और वो ग्रुप चाहता है उसकी मदद, मतलब उसकी मदद लेना, टू टीच देयर मेंबर्स, अपने मेंबर्स को सिखाने के लिए, हाउ टू यूज़ द मशीन, के उस मशीन को किस प्रकार से यूज़ किया जाए। टू क्लाइम कोकोनट प्लांट्स पाम्स, कोकोनट के जो पाम्स हैं, कोकोनट्स के जो पेड़ हैं लंबे लंबे, जो उनकी मतलब जो ऊंचाइयां हैं उनको चढ़ने के लिए मतलब मशीन को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ऐसा सिखाने के लिए एक जो फार्मिंग ग्रुप है वहाँ से उसको कॉल्स भी प्राप्त हो रहे हैं अल्लापुजा जगह पर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या दिया है, एंड व्हाट हैपन्स, और क्या होगा, व्हेन द रिजल्ट्स ऑफ बीएड एग्जाम्स आर आउट, और क्या होगा कि मतलब जब बीएड के एग्जाम्स जो होंगे वो आउट होंगे, जब वो मतलब निकलेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। कोकोनट प्लकिंग कैन बी डन, अब वो मतलब वो जो रिप्लाई दे रही हैं कि कोकोनट प्लकिंग कैन बी डन, कोकोनट यानी कि मतलब कोकोनट नारियल को तोड़ना कैन बी डन किया जा सकता है फ्रॉम 5:30 AM टू 8:30 AM, सुबह 5:30 से 8:30 बजे तक ये किया जा सकता है, सीसीज उन्होंने कहा। आई डोंट सी, मुझे नहीं लगता कि वाई आई कैन नॉट वर्क एज अ टीचर एंड अ कोकोनट पाम क्लाइमर, तो वो कह रही है कि मुझे नहीं लगता कि मैं एक टीचर के रूप में और एक कोकोनट मतलब पामर के मतलब कोकोनट पाम क्लाइमर के रूप में काम क्यों नहीं कर सकती, मुझे तो ऐसा नहीं लग सकता।
मुझे तो ऐसे नहीं लगता कि मतलब आई डोंट सी वाई आई कैन नॉट वर्क एज अ टीचर एंड कोकोनट कोकोनट पाम क्लाइमर। इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट, ये तो कठिन नहीं होना चाहिए, वो तो मैं कर ही सकती हूँ 5:30 से 8:30 तक। तो ऐसा वो कह रही हैं, वो कह रही है कि मैं दोनों काम को कर सकती हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कोकोनट प्लगिंग की जा सकती है सुबह 5:30 से 8:30 बजे तक। और मुझे नहीं लगता कि एक टीचर के रूप में और एक कोकोनट पाम क्लाइमर के रूप में, मतलब कोकोनट जो चढ़ते हैं वहाँ पर, उन क्लाइमर की बात कर रही है कि मैं ये दोनों तरीके से काम नहीं कर सकती, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।